नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया, करारा जवाब दिया। सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगा ये रही कि पूरे भाषण में एक बार भी उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, हालांकि पुतिन का नाम भी नहीं लिया। S-400 मिसाइल बड़े काम के साबित हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा मेड इन इंडिया हथियार की उपयोगिता साबित हुई। इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ट्रंप को ये बता दिया कि कश्मीर के मुद्दे पर आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, कश्मीर के मुद्दे पर आपकी कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए, उस पर बात ही नहीं होनी, क्योंकि हम तो सिर्फ आतंकवाद आतंकवाद और आतंकवाद तक सीमित रखा प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण को। और इसके लिए पाकिस्तानी की सेना, पाकिस्तान की सरकार और आतंकवाद के जो सरगना हैं उनके बीच में एक जो तिगड़ी है उसको अपने निशाने पर लिया। साफ तौर पर उन्होंने एक तरह से कह दिया कि ट्रंप पर को इशारा कर दिया कि आतंकी हमला हुआ तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, अपने हिसाब से कार्रवाई करनी है, अपने हिसाब से चीज़ों को सामने लेकर आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो बातें आ रही हैं कि अमेरिका इस बात से परेशान हो गया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, तो मोदी जी ने साफ कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल में को भारत नहीं सहेगा और न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनपा रहा है ये नहीं चलेगा। ये भी बहुत स्ट्रांग वर्ड थे। एक तरह से पूरी तरह से उन्होंने नकार दिया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे भारत झुकने वाला नहीं है। आतंकवाद की सरपरस्ती सरकार और आतंक के जो सरगना है उनको भारत अलग अलग नहीं देखता। कुल मिलाकर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। मोदी ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को पनपा रही है, पनाह दे रही है, बढ़ावा दे रही है और भारत के पास इसके ठोस सबूत भी हैं। निर्णायक कदम उठाते रहेंगे, ये एक और चेतावनी दी है। अब ट्रंप ने क्या कहा था, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री का भाषण शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो सुना ही रहा था, विश्व समुदाय के लिए भी उनका संबोधन था, लेकिन उससे ज़्यादा जोर वो शायद ट्रंप को सुनाने में लगे थे। क्या मोदी को ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि ट्रंप ने अचानक 5:25 पर ट्वीट कर दिया कि हम रात भर जागते रहे, बात करते रहे और मसला सुलझा दिया गया है, भारत और पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए हैं। ये बात मुझे लगता है मोदी को बहुत अखरी है। तभी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करना ही होगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। यानी जो मार्क रूबियो अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं और NSA हैं, जिन्होंने कहा कि किसी तीसरे देश में बातचीत हो सकती है दोनों देशों की कश्मीर के मुद्दे को लेकर, साफ तौर पर मोदी ने इस बात से इनकार कर दिया कि भारत इस बात का कतई इच्छुक नहीं है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। यानी ट्रंप ने जो कहा था कि दोनों देशों के साथ वो व्यापार बढ़ाएंगे, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका मकसद ये भी रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड दोबारा से शुरू हो। जो वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर सब जगह बंद कर दिया गया है, तो मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि अपनी तरफ से उन्होंने कह दिया कि जो भले ही सीज़ फायर हो गया हो, लेकिन सीज़ फायर से पहले जो जो घोषणाएं भारत कर चुका था उन पर अमल जारी रहेगा। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यानी सिंधु जल समझौते को एबियंस पर जो स्थगित किया गया है वो भारत जारी रखेगा, पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाने की कोशिश करेगा और भारत पानी कम से कम पाकिस्तान जाए, झेलम का, चनाब का, और इसका इस्तेमाल भारत में हो, इस तरह भारत शायद ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेगा।
विश्व समुदाय से कह दिया कि भाई पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर ही होगी। पूरी दुनिया को, ट्रंप समेत सबको, ट्रंप को समझा दिया गया कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर बात होगी, यानी कश्मीर के मसले पर बात नहीं होगी, जिसमें पाकिस्तान और जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मध्यस्थता के लिए थोड़े से उतावले होते दिख रहे हैं। बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात होगी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर बात होगी। ये भी मोदी ने स्पष्ट कर दिया। एक दो और चीज़ें उन्होंने कही कि उन्होंने ये साफ तौर पर वो इस बात को उन्होंने हाशिए पर डाल दिया कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है उसमें अमेरिका की कोई भूमिका है, इस बात का उन्होंने उल्लेख तक नहीं किया। उल्टा सीधा सीधा कहा कि पाकिस्तान पर हमने हमला किया, सैन्य ठिकानों पर हमला किया, पाकिस्तान पिटने के बाद गुहार लगाने लगा, दुनिया भर में रोने गाने लगा। 10 मई की दोपहर को डीजीएमओ को संपर्क किया, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को, और आगे उन्होंने जस्टिफाई किया कि भारत क्यों सीज फायर के लिए तैयार हुआ। मोदी के अनुसार हम तब तक आतंकी संगठनों को तबाह कर चुके थे, आतंक के अड्डों को हम खत्म कर चुके थे। यानी भारत का जो प्राइमरी टारगेट था पहलगाम पर 26 पर्यटकों की हत्या के बाद 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने का, जिसमें उन्होंने खास तौर से एक बात और कही कि पाकिस्तान के सीने पर वार किया। जब सीने पर वार की बात हो रही है तो पाकिस्तान, जो मेन पाकिस्तान है, उसके बहावलपुर में और मुरीद के पर जो आतंकवादी सरगनाओं के ठिकानों पर हमले किए गए उसका उल्लेख कर रहे हैं। एक आप जानते हैं कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है और एक जैश ए मोहब्बत का हेडक्वार्टर है। 100 से ज़्यादा खूंखार आदमी मारे गए, गुहार लगाई पाकिस्तान ने। और हाँ, सीज फायर की अभी तक कहा जा रहा था कि सीज फायर के पीछे कोई शर्त नहीं थी, तो मोदी तो साफ कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि 2 शर्तें थी। बड़ी बात है, बड़ी खबर यह है कि मोदी इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई तो सीज फायर हो गया, और पाकिस्तान ने यह कहा कि आगे कोई आतंकवादी गतिविधि वो नहीं करेगा और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा। तो भारत तैयार हुआ। यानी पाकिस्तान ने ये बात कबूली है कि वो अपनी ज़मीन से कोई आतंकवादी संगठन को पनाह नहीं देगा, भारत में आतंकवादी हमला हो इसके लिए वो पहल नहीं करेगा, और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएगा। इस शर्त पर भारत सीज फायर के लिए तैयार हुआ है, और सिर्फ इसे स्थगित किया गया है ऑपरेशन सिंदूर को, और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का भारत इंतज़ार कर रहा है। सेनाएं अलर्ट मोड पे हैं, यानी मोदी पूरे रंग में थे आज, इस रूप में हम कह सकते हैं। ट्रंप का नाम नहीं लेना, पुतिन को तो धन्यवाद दिया जा सकता था, इजराइल को भी कुछ धन्यवाद दिया जा सकता था। मुझे लगा कि विश्व समुदाय का जो रवैया रहा उससे भी प्रधानमंत्री कुछ दुखी और थोड़ा सा व्यथित दिखाई देते हैं कि खुलकर आतंकवाद का तो विरोध किया दुनिया भर के देशों ने, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, पाकिस्तान की सेना आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को उकसाती है, पनपाती है, पैसा देती है। ये बात मानने के लिए दुनिया के दूसरे देश तैयार नहीं है। इसको लेकर थोड़ा सा मलाल प्रधानमंत्री के मन में दिखता है, और इसीलिए शायद उस तरह से बात नहीं की गई। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या रिएक्ट करेंगे। हमें पता है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रंप का रिएक्शन इस पर क्या आता है, क्योंकि ट्रंप ने तो बढ़ चढ़कर बात की कि हमने करा दिया, हमने करा दिया, हमने करा दिया। और जो कहानी बताई जा रही है कि परमाणु बमों के इस्तेमाल का खतरा था, तो एक झटके से मोदी ने तो इससे भी इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान की परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर सीज फायर हो गया, लेकिन तनाव बरकरार है, और भारत ने पाकिस्तान के पाले में गेंद डालने की कोशिश की है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।